मई 1967 रिकॉर्ड चला है नैनहीन को राह दिखाओ करो। ये सब गीत भक्ति मार्ग के हैं। नैनहीन को राह दिखाओ, वो भक्त लोग समझते हैं कि जो स्थूल अंधे हैं भगवान उनको सुजरा कर देता है, लेकिन ऐसी बात तो है नहीं। इस दुनिया में तो सब अंधे हैं, ज्ञान की आंख कोई को नहीं है। वास्तव में तुम्हारे लिए इन गीतों आदि की कोई दरकार नहीं। गीत आदि बजाने की कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में तो कितनी तकलीफ होती है, कितने ढेर सारे रस्म रिवाज चलते हैं। ब्राह्मणों को खिलाओ, यह करो, तीर्थों आदि पर जाओ, बहुत कुछ करना होता है। यहाँ बाप आकर के सब तकलीफों से छुड़वाएंगे। इस ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करना नहीं है। मुख से शिव शिव बोलना भी नहीं है, ये भी कायदा नहीं है। तो क्या करना है? अंदर अंदर शिव बाबा को याद करो। शिव शिव रटने से कोई फल नहीं मिलेगा। समझना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ और बाप ज्योति बिंदु साकार में आया हुआ है। तो बाप कहते हैं हमको याद करो, अंतर्मुख होकर के बाप को याद करना है। बहिर्मुखता की कोई बात नहीं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर तुम मेरे को याद करेंगे तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। ये योग अग्नि है, अग्नि में खाद भस्म हो जाती है ना, ऐसे तुम्हारी आत्मा भी कंचन थी, सोना थी, ऊपर से आने वाली कमजोर आत्माओं की खाद बढ़ती गई। त्रेता में चांदी की, द्वापर में तांबे जैसी आत्माओं की, जो कामी क्रोधी होती हैं, अब कलयुग में लोभी मोही अहंकारी आत्माओं की खाद पड़ गई। मेरी योगाग्नि से ये खाद भस्म हो जाएगी। जब सारे पाप भस्म हो जाएंगे तो तुम आत्मा पवित्र हो जाएंगी, ऊपर उड़ेंगी, वापस चले जाएंगे। रिपीट होनी है। ये सब बातें अपने साथ करनी होती है, अपने साथ ही रूढ़ियान करते रहो। बाप कहते हैं मैं कल तुमको ये युक्ति बताता हूँ, ये भी जानते हो ये ब्राह्मणों का झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पावेगा। ऐसे नहीं कि फट से फिल्ट्रेशन होकर के 4.5 लाख का झाड़ कंप्लीट तैयार हो जाएगा। माया का तूफान इस समय लगता है। इस संगम युग में
जबकि मैं आकर के तुमको माया के इन बंधनों से छुड़ाता हूँ। अभी ही बंधन लगते हैं ढेर सारे। 63 जन्मों की पाप कर्म है ना, तो रील घूमती रहती है। सत्य में तो कोई बंधन नहीं होता। ये पुरुषोत्तम संगम युग भी अभी अर्थ सहित तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है कि पुरुषों में जो उत्तम उत्तम बनने वाली आत्माएं हैं माला के मण के, वो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर प्रत्यक्ष होते हैं। यहाँ पर हर बात अर्थ सहित होती है, और भक्ति मार्ग में हर बात निरर्थक होती है। बिना अर्थ ऐसे ही बोलते रहते हैं, अनर्थ होता रहता है। ये अभिमानी बात है, जो भी बात करेगा वो अनर्थ हो जाता है। जो देही अभिमानी होंगे वो अर्थ सहित बात करेंगे। अर्थ सहित बात का फल मिलता है। कुछ अर्थ निकलता है तो उसका फल मिलता है। अब भक्ति मार्ग में डिफिकल्टी होती है। समझते हैं कि तीर्थ यात्रा करना, ये सब करना भगवान तक पहुंचने का रास्ता है, परंतु बच्चों ने अभी समझ लिया है कि भक्ति मार्ग में वापस तो कोई भी नहीं गया। भक्ति करते रहे। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक थे उनका ही 84 जन्म बता दिया। तो बाकी दूसरे फिर भक्ति करने से इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे छूट जाएंगे। सब आत्माएं चक्र में आती है। जब सबको चक्र में आना ही है, फिर कैसे के लिए कैसे कहेंगे कि वो सदैव कायम है। 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसकी भी कलाएं नीचे गिरती है। हाँ, कृष्ण का जो नाम रूप था वो तो चला गया। बाकी आत्मा तो इस सृष्टि पर किसी न किसी रूप में होती है। ये सब बातें बच्चों को बाप ने आकर के समझाई। ये पढ़ाई है। स्टूडेंट लाइफ पर पूरा ध्यान देना है। रोज आना, समय फिक्स करना है अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोग बहुत बंधन रहता है, नौकरी करने वालों पर इतना बंधन नहीं होता है। उन्होंने तो अपना काम पूरा कर लिया, बस छुट्टी। व्यापारी लोगों के पास तो कब भी ग्राहक आवे तो उनको सप्लाई करना पड़े, उनका बुद्धि तो बाहर जाता है। तो बच्चों को कोशिश करके समय निकालना चाहिए। उसमें भी अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। अमृत वेले के समय बाहरी दुनियादारी के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कुछ भी याद ना आए, ताला लगा देना चाहिए। बाप की याद रहे, चारों ओर बाप की महिमा लिख देनी चाहिए।
बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलना है। क्या महिमा लिखनी है चारों ओर? और किसके चारों ओर ये महिमा लिखनी है? बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ये सारी महिमा के कहाँ लिखनी है? बाप के चारों ओर लिख दे। अरे कैसे लिखेंगे? तो ब्राह्मण ने तो ज्योति बिंदु का चित्र बनाया, शिवलिंग बना दिया और चारों तरफ महिमा लिख दी। क्या क्या महिमा लिखी? ज्ञान का सागर है। अरे ज्ञान का सागर है तो बिंदु कैसे सागर होगा? बिंदु थोड़ा ही सागर बनेगा। पतितों को कैसे पावन बनावेगा? बिंदु पतितों को पावन बनावेगा तो क्यों लिख दिया है बिंदु के आसपास पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, विश्व का मालिक बनाने वाला है, श्रीमत दाता है। कैसे देता है श्रीमत? जरूर कोई में प्रवेश करे तब तो मुख से श्रीमत दे, तो सभी से अच्छी मत मिलती है। वो कहते हैं मन मना भवन, तू मेरे मन में समा जा। मेरे मन के अंदर जो संकल्प है उन संकल्पों में तू भी रमण कर। दूसरा तो कोई ये बात बोल न सके। क्या बात है? मैं पतित पावन हूँ, सर्व का सदृष्टि दाता हूँ। दूसरा कोई इन बातों को बोल नहीं सकता सिवाय बिंदु को। माना जिस तने में प्रवेश करती है उसकी बिंदु रूपी स्टेज बनती है तो उसके द्वारा बोलते हैं। मत मिलती है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप से कहते हैं माम एकम याद करो। इसको कहा जाता है वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से खुशी होगी, बिना अर्थ याद करेंगे तो खुशी नहीं आवेगी। बाप कहते हैं अभी विचारी याद चाहिए। क्या औरों की भी साथ में याद आती रहे तो पाप कर्म भस्म नहीं होंगे। जैसे अव्यभिचारी भक्ति होती है, एक शिव की पूजा करेंगे, फिर बाद में व्यभिचारी भक्ति हो जाती है तो अनेकों की भक्ति करते रहते हैं। असल है अद्वैत भक्ति। अद्वैत माना कोई दूसरा नहीं, एक की भक्ति करना, वो ज्ञान है। अब एक का सुनना है, अनेकों से ज्ञान सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। जिसको भक्ति में याद करते हैं उसी को याद करना है। वो खुद भी आकर के समझाते हैं। ऊंची ऊंची बच्चों भक्ति का पाठ है तो 2,500 चलना था तो चला। पहले पहले शिव की तुम मंदिर, शिव का ही तुम मंदिर बनाते हो, बाद में जब बेविचारी हो जाते हो तो अनेकों की भक्ति करते हो, अनेकों की मूर्तियां बनाते हो, अनेकों के मंदिर बनाते हो।
तुम अभिचारी भक्त थे तो तुम कितने सुखी थे, द्वापर के आदि में भी सुखी थे। व्यभिचारी भक्ति हुई तो तुम कितने दुखी हो गए। व्यभिचारी बनने से द्वैत में आने पर थोड़ा थोड़ा दुख होता है। एक बाप की तो भक्ति करना अच्छा है ना, एक ही याद रहेगा। अब यहाँ तो भक्ति की बात ही नहीं, तो बाप सबको सुख देने वाला है। कहते हैं मैं आकर के तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ, तब तुमको सुख भासता है। ऐसे नहीं मैं आकर के चला जाऊं मंत्र दे करके, फिर तुम अपने आप सुखी होते रहेंगे। तो कहता हूं मंत्र एक का ही सुनो। यहाँ कोई देहधारी नहीं है मंत्र देने वाला, इस बात में मुझो नहीं। मंत्री होते हैं ना, क्या करते हैं, राजा के मंत्री होते हैं, क्या करते हैं, मंत्रणा देते हैं। मैं भी तुमको मंत्रणा देने आया हूँ। मंत्रणा अर्थात श्रीमत, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, कदम कदम पर श्रीमत लेना है। पक्का करो। एक शिव बाबा को याद करना है और शिव को आना भी जरूर है, और दूसरा कोई शरीर तो ले भी नहीं सकते, नहीं लेते, दूसरा शरीर कोई नहीं लेते, एक ही लेते हैं। दूसरा टेम्पररी मना बाप के रूप में जब आते हैं तो एक ही रख लेते हैं। माँ के रूप में था तो ब्रह्मा का भी रख लिया। यज्ञ की आदि में माताएं थी, वो बड़ी माता थी, तो बात दूसरी है। यहाँ पर तुम आते हो बाप दादा के पास। 21 मई 1967 की गाड़ी का दूसरा दिन। जिसके पास आते हो उससे जास्ती ऊंच तो दुनिया में कोई होता नहीं। याद भी सभी उनको ही करते हैं। क्योंकि वो भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? जिनकी तुम पूजा करते हो, ये किसी को भी पता नहीं है कि महालक्ष्मी कौन है। महालक्ष्मी का अगला जन्म क्या था, ये भी कोई जानते नहीं है। तुम जानते हो कि जगदम्बा है, तो तुम माताओं को जगदम्बा कहा जाता है। सब माताएं जगदम्बा होंगी कि एक होंगी? एक होगी। क्यों कहा तुम माताओं को जगदम्बा कहा जाता है? भुजाएं हैं और भुजाओं में जो उंगलियां हैं, उंगली को पकड़ेगा बच्चा, उंगली पकड़ के बोलेगा
तो कहेगा कि माता की उंगली पकड़ी, क्या कहेगा? माता को पकड़। तो पकड़ा। तो जो भी भुजाएं हैं वो सब जगदम्बा का स्वरूप है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो भारत माता भी कोई एक का नाम नहीं है। जगदम्बा भी कोई एक का नाम नहीं है। तुम सब शिव से शक्ति लेती हो और योग बल से शक्ति लेती हो। ये शक्ति लेने की बात में ही माया इंटरफियर करती है। कोई लेते हैं, कोई नहीं ले पाते। फिर भी तुम्हारे युद्ध में उंगली तो लगती है ना। तो बच्चों को बहादुर होकर के लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई ने उंगली क्यों लगाई। इसने हमको उंगली लगाई तो हमको ऐसा हुआ। कोई उंगली लगाए और तुम फिर सो पड़ो। नहीं, ये तो माया की युद्ध है। ये कोई कौरव और पांडवों की युद्ध नहीं है। उनकी तो यवनों से युद्ध है। इनकी कौरवों की युद्ध तुम पांडवों के साथ नहीं होती, इसके साथ होती है मुसलमानों के साथ। मनुष्य जब लड़ते हैं तो 1-2 गज जमीन के कारण भी एक दूसरे का गला काट देते हैं। खेती करते हैं, उनकी जमीन काट ली, अपने खेत में मिला दी, बस लड़ाई चालू। ये तो देखो मार काट देते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये सब ड्रामा बना हुआ है। राम राज्य और रावण राज्य। अभी तुम बच्चों को ज्ञान है कि हम रावण राज्य से अब राम राज्य में जा रहे हैं। राम राज्य में अथाह सुख है, वहां नाम ही पड़ता है सुखधाम। वहां दुख का नाम निशान नहीं होता है। जबकि बाप आए हैं, बच्चों को ऐसी राजाई देते हैं, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बार बार कहता हूँ कि बच्चे थक नहीं जाओ, अथक होकर याद करते रहो। कोई तकलीफ की तो बात है नहीं। मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो। छोटी चीज को याद करना तो सहज होता है ना। हम बिंदी बिंदी आत्मा है, यहाँ पर अपना अपना पाठ बजाने आई है। अभी पाठ तुम्हारा पूरा होता है। अभी बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी पाप कर्म विनाश हो जावे। विकर्म आत्मा पर ही चढ़ते हैं, कोई सके शरीर पर नहीं चढ़ते। शरीर तो यहीं खत्म हो जाता है। आत्मा अगला जन्म लेती है तो उसके पाप कर्म उसके साथ ही, आत्मा के साथ ही चले जाते हैं।
तो साधु संत आदि तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है। अगर आत्मा निर्लेप है तो शरीर छोड़ने के बाद दुख क्यों भोगती है दूसरा जन्म लेकर के? उसके पाप का लेप छेप तो है नहीं, दुख तो नहीं भोगना चाहिए। इससे साबित होता है कि आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य का लेप छेप चढ़ता है। उसको ऐसे ही बोलते रहते हैं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो आपन को भी आत्मा सो परमात्मा समझ लेते हैं। अनेक प्रकार के मत मतांतर हैं। जो भी महात्मा घर से रूठते हैं वो जाकर के आपस में कोई न कोई मठ बना देते हैं। मठ पंथ बना करके ढेरों को अपना अनुगामी बनाते हैं। तो अंधों की पिछाड़ी जैसे कि सब अंधे हो पड़ते। अभी तुमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम कोई भी मठ पंथ नहीं बनाते हो क्या? तुम कोई भी मठ पंथ नहीं बनाते हो, क्या बनाते हो? तो बाप का पंथ सो तुम्हारा पंथ। कितनी छोटी आत्मा है। पहले आत्मा की रियलाइजेशन करवानी होती है कि आत्मा देखो सूक्ष्म है। उनका साक्षात्कार होता है कि जैसे सफेद लिकरी, पर तो उससे मनुष्य कुछ समझेंगे तो नहीं। वो साक्षात्कार है भक्ति मार्ग की बात, ये ज्ञान मार्ग की बात है। तो बाप समझाते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार का मतलब क्या है। आत्मा में जो अनेक जन्मों का पाठ भरा हुआ है वो हमारी बुद्धि में आ जाए तो कहा जाएगा क्या कि आत्मा का साक्षात्कार हुआ। नहीं तो साक्षात्कार होने को समझते नहीं है। ये सब नई बातें हैं जो बाप ही बैठ करके समझाते हैं। इन बातों को पक्का याद करो, भूलो नहीं। बाबा को जितना याद करेंगे उतने पाप कर्म भस्म होंगे। विकर्म विनाश होने पर तुम्हारे भविष्य पद का आधार बनेगा। जितने पाप कर्म जल्दी भस्म होंगे उतना तुम्हारा पद ऊंचा बन जाएगा। ये भी बच्चे जानते हैं कि भारत वही सौभाग्यशाली खंड है जहाँ पर बाप आते हैं, और भारत ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तुम अभी प्रैक्टिकल में जानते हो कि हम गार्डन के फ्लावर बन रहे हैं और साथ कर रहे हैं। तुम्हारी पढ़ाई होती इसीलिए है कि तुम वहां जानना चाहते हो। गार्डन ऑफ फ्लावर में जावेंगे ना, साक्षात्कार भी करते हो, जानते हो कि बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। फिर ऐसी लड़ाई कभी लगनी नहीं है।
ये एक ही बार लड़ाई लगती है, आखिरी अंतिम लड़ाई है। तो तुम बच्चों के लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। नई दुनिया थी, भारत स्वर्ग था, 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की बात नहीं है। अगर लाखों वर्ष होते तो मनुष्य कितने अनगणित हो जाते। अभी 5000 वर्ष का हिसाब बताते हैं तो 84 जन्म क्लियर हो जाते हैं। और आबादी कितनी हो गई? 500-700 करोड़। पर अगर लाखों वर्ष बता दे मैं, कहाँ 5000 वर्ष, कहाँ लाख वर्ष, कितने गुने हो गए? 20 गुना हो गए। और आबादी तो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। सतयुग में ज्यादा बढ़ती है या कलयुग में बढ़ती है? कलयुग में तो और ही ज्यादा बढ़ती जाती है। तो कितनी ना आदमशुमारी हो जाएगी, कोई गिन भी न सके। इसलिए वो पंडित लोग लाखों वर्ष बोल देते हैं कि कोई हमसे पूछ न सके कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे जन्म लिए, सारा हिसाब बताओ। तो लाखों वर्ष का कल्प बता ही देते हैं। अभी बाप तो सारा हिसाब आकर के बताते हैं। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि उतने वर्ष कल्प को कैसे हो सकते हैं, जबकि इतनी आदमशुमारी ही नहीं है। अभी तुम समझते हो कि आज से 5000 वर्ष पहले विश्व पर हम राज्य करते थे, दूसरा कोई खंड था भी नहीं, एक भारत खंड ही था, वो ही अविनाशी खंड है। उस अविनाशी खंड में ही अविनाशी बाप आकर के पाठ बजाते हैं, और कोई खंड में तो आते नहीं है, और खंड तो बाद में आते हैं। तो विनाशी खंड हुए या अविनाशी हुए? वो सब धर्म खंड है विनाशी, और तुम्हारा भारत है अविनाशी खंड। तो तुम बच्चों की बुद्धि में ये सब बातें अभी क्लियर हुई हैं, और किसी की बुद्धि में बिल्कुल ही नहीं बातें हैं। थोड़ा भी इशारा दो तो समझा जावे कि बात तो उनकी ठीक है। हमारे पहले भी जरूर कोई धर्म था। मुसलमान लोग जानते हैं कि 2500 साल पहले इब्राहिम आए। क्रिश्चियन जानते हैं 2000 साल पहले क्राइस्ट आए। तो क्या उनसे पहले ये दुनिया नहीं थी? अभी तुम समझा सकते हो कि एक आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, जो अभी प्रायः लोप हो गया है, क्योंकि दूसरे दूसरे धर्म आते गए और आदमशुमारी बढ़ती गई। ओ 22 मई 1967 रिकॉर्ड चला है। इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चली। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया। परंतु नाम तो आत्मा का ही देखा जाता है, चाहे पाप आत्मा हो या पुण्यात्मा हो।
अभी यहाँ पर दुख है तो पुकारते हैं। पापात्माओं की दुनिया में दुख होता है, क्योंकि पापात्माएं ही दुख देते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में दुख होता नहीं, वहां कोई पुकारते भी नहीं है कि कहीं ले चलो। तुम बच्चे जानते हो कि ये कोई पंडित व शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये खुद भी कहते हैं कि मैं ये ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, अभी ज्ञान मैं तुमको सुनाता हूं और ये भी सुनते हैं। और अब ये है पापात्माओं की दुनिया। पुण्यात्माओं के चित्र भी यह हैं, परंतु किसी को भी भाषणा नहीं आती है। समझेंगे कि ये कोई होकर के गए हैं, बस पूजा करके आ जाते हैं। शिव के मंदिर में भी पूजा करेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी पूजा करेंगे? तुम तो जानते हो कि ऊंचे ऊंचे भगवान शिव है, और वो आया हुआ है ओबीडेंट बाप बनकर। ओबीडेंट टीचर है, ओबीडेंट परसेप्टर है, साथ में ले जाने की गारंटी करते हैं। ऐसी गारंटी और कोई गुरु आदि कर नहीं सकते कि हम तुमको साथ में ले जाएंगे। और वो कोई सभी को थोड़ा ही ले जाएंगे। ये बाप तो सबको ले जाते हैं, ले जाते हैं सबको, लेकिन तुम अभी सन्मुख में बैठे हो। क्या अंतर क्या है? सबको ले तो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे में और सब में क्या अंतर है? तुम सन्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने पर तुम भूल जाओगे। यहाँ सामने सुनने में बहुत मजा आता है। बाप बार बार कहते हैं कि बच्चों अभी अच्छी रीति पढ़ो, इसमें गफलत मत करो। ये एक ही जन्म है जहां तुम डायरेक्ट बाप से सुनते हो। अभी कुसंग में मत फंसो और ही तुच्छ बुद्धि बन जाएंगे। बच्चे जानते हैं कि हम क्या थे, क्या क्या पाप किए हैं, अब हम ये देवता बनते हैं। जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो जाए, फिर यहाँ के इन मकान आदि महल माड़ियों की क्या परवाह करनी है। इस दुनिया का तो जो कुछ भी है उसको भूलना ही है। अगर नहीं भूलेंगे, लगाव लगा रहेगा, तो अंत में ये अटक डालेंगे, इनमें बुद्धि अटक जाएगी। अभी तुम्हारी इन सब में बातों में बुद्धि लगती नहीं है। हम तो नई दुनिया में जाकर के अपने हीरे जवाहरातों के महल बनावेंगे। यहाँ की तो कोई चीज में महत्व नहीं है। जाकर के अपना राज्य करेंगे। यहाँ के पैसे आदि कुछ भी अच्छे नहीं लगते। अगर कोई चीज अच्छी लगती होगी तो ममत्व उसमें चला जाएगा। शरीर छूटने के समय धन दौलत आदि याद आ जाएंगे। हमारा हमारा करेंगे तो वो ही पिछाड़ी में सामने आ जाएगा।
बाबा तो यहाँ पर ये मकान आदि देखते हैं, सोचते हैं ये सब क्या है, ये तो सब खत्म हो जाना है। हम तो अपनी राजधानी में पहुंच जाएंगे। तो इन विनाशी चीजों से दिल क्यों लगानी है? बच्चों को भी यही राय देते हैं कि यहाँ पर रखा क्या है, वहां पर तो तुम बहुत सुखी रहते हो, उसका नाम ही है स्वर्ग, सुखधाम। अब हम तो चले अपने वतन की ओर, और ये कोई हमारा वतन नहीं है, फिर किसका वतन है? जिस वतन में हम अभी रहे पड़े हैं ये हमारा वतन नहीं है, फिर किसका वतन है? रावण का वतन है। इससे छूटने का हमको पुरुषार्थ करना होता है। पुरानी दुनिया से अपने आंचल को आजाद करना है। इसलिए बाप कहते हैं कि कोई चीज में महत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती तो नहीं खाता है। वीर लोग 10-12 रुपए में पेट में गुजारा कर लेते हैं, और तुम तो 30 रुपया में करते हो। 67 की बात है, 30 रुपए में अच्छी तरह पेट में गुजारा हो सकता है। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत हो जाता है। थोड़ी खांसी हुई, एलोपैथी डॉक्टर के पास गए, चिट्ठी लिखवाई, ये भी एक हावी आदत हो जाती है। नहीं तो ऐसी बहुत जड़ी बूटियां हैं जिनसे तुम अपनी तबीयत को ठीक कर सकते हो। दवाई जैसी बीमारी नहीं होगी तो भी डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अरे डॉक्टर के पास किसको जाना होता है, हॉस्पिटल में किसको जाना होता है, ये भी समझ चाहिए ना। बड़े बड़े आदमी जो सर्विसेबल होते हैं, जीते रहे तो वो अच्छा है। बाकी जो काम के नहीं है, लूले हैं, लंगड़े हैं, वो क्या करेंगे? अरे उनको मर जाना है क्या? परंतु वो कहेंगे हम क्या मनुष्य नहीं है? हम भी तो मनुष्य है ना। अरे तुम तो भरतनाट्य पहनी हो, परंतु तुमको हसद तो बहुत है। बुद्धि में ज्ञान नहीं है, समझते नहीं है कि ये भी बोझा चढ़ता है। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछाल आनी चाहिए। कैसे हम अपना तन मन धन दूसरों की सेवा में अर्पण करें। अभी दिल्ली में गोपों की पार्टी निकली है। गांव गांव में सर्विस कर सकते हैं, अच्छा है, सर्विस का शौक है। बाकी जो सर्विस का उमंग नहीं रखते हैं तो वो किस काम के? कहेंगे ऐसे तो मुंह भले। जैसे बाप है वैसे बच्चों को भी बनना चाहिए। बाप का ही तो परिचय देना है। बाप को याद करो और बाप से वर्षा ले लो। बच्चों को शौक होता है कि हम बाप की सर्विस पर जाते हैं, बाप भी हिम्मत देते हैं। बाबा ने कहा है भले एक
वैगन खरीदो, गाड़ी, चित्र भी आकर्षण वाले हो। ऐसी ऐसी 2-3 पार्टियों को निकलना चाहिए। 6 पार्टियां भी निकले तो भी अच्छा। बल 6 मोटरें खरीद कर लो, जिसमें चित्र आज अच्छी रीति ले जा सको। गवर्नमेंट पैसे भी दे सकती है। 22-5-67 की दूसरा पेज। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट चंदा इकट्ठा करेगी, नहीं। चंदा आज तो भक्ति मार्ग में होता है। यहाँ भीख मांग करके भक्ति नहीं की जाती। शिव बाबा को ऐसी गवर्नमेंट नहीं समझ लेना। बाप तो आए ही हैं सर्विस पर, और सेवा के लिए तो सब कुछ है। ये गरीबों आदि को दान करने के लिए नहीं है। यहाँ तो बाप का परिचय सबको देना है। ये गरीब तो गरीब होते ही रहेंगे। गरीबी तो दुनिया में बढ़ती रहेगी या घटती रहेगी? बढ़ती ही जाती। गरीबों को दान देने से स्वर्ग नहीं बन जाएगा। बाप का परिचय देंगे तो सबकी बुद्धि में बैठेगा कि बाप ही स्वर्ग का रचयिता है। आया भी भारत में है। भारत में ही सब देवताओं का राज्य था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। कल की ही तो बात है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य हुआ, फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हो गया। सीढ़ी नीचे उतरते उतरते अब देखो कहाँ आकर गिरे। अभी फिर चढ़ती कला सेकंड की बात है। बाप कहते हैं कोई भी वस्तु में ममत्व नहीं रखो। एक होता है रियल लव और दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को पक्का पक्का आत्मा समझे। अभी तुम बच्चों को इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है। आर्टिफिशियल लव इस दुनिया में रखना है। बाप के साथ तो ओरिजिनल लव होना चाहिए ना। ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, इसमें क्या रखा है? ये भी जानते हो कि सर्विस करने वाले कब भूखों नहीं मर सकते। ईश्वरीय सेवाधारी है ना। देखो ये सर्वसेवु लक्ष्मण बच्चा है। जैसे मम्मा बाबा अन्य बच्चों का खान पान है, वैसे ही उनको भी मिले। यहाँ तो सब एक जैसा ही खाते हैं, फर्क तो नहीं है। तो सर्विस में बच्चों को अच्छा शौक रखना चाहिए। हमारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। क्राइस्ट आया तो उसने क्या किया? उनकी आत्मा ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। धर्म स्थापन करने के अलावा कुछ और किया क्या? क्रिश्चियन धर्म बढ़ता चला गया। क्रिश्चियन की सिखाई हुई धारणाएं बढ़ती चली गई। उनकी मत पर चलते चलते सीढ़ी नीचे उतरते ही चले आए। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शिक्षा देकर के कोई स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाई दी। नीचे ही उतरते आए हैं ना। तो अनेक प्रकार की भक्ति आदि सीखते सीखते नीचे गिरते आए। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। वो आते हैं तो आत्मा का ज्ञान नहीं देते। कौन? धर्म पिता हैं, आते हैं, वो कोई आत्मा का ज्ञान नहीं देते हैं। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अपने आप को भी भूल गए। वास्तव में ये सभी ड्रामा में पार्ट भरा हुआ है। अभी बाप ने आकर के सुझाव किया है।
बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम्हारी भूल है, नहीं, ये तो ड्रामा में पार्ट है, ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है, मनुष्य 5 विकारों में फंस मरते हैं, तो ये बना बनाया ड्रामा है। बाप कहते हैं अभी तो मैं आया हुआ हूं तुमको पढ़ाने के लिए, तो अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़कर अपनी राजाई ले लो, इसके लिए माम एकम याद करो और कोई को याद ना करो, और तो कोई मैं तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो बाजार की गंदगी छी छी वाली चीजें नहीं खाओ, गंदगी खाते खाते तुम 1.5 चमार मर गए। देवताओं के चरणों में झुकते रहे, तुम जैसे अल्लाह से उल्लू बन गए। अभी तुम बच्चे जानते हो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होगा। कौरव राज्य जो है वो फिर भी होगा, प्रजा का प्रजा पर राज्य वो तो होना ही है। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा की आत्मजंत का ज्ञान है, तुमको प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य अच्छा नहीं लगता है। ये बात तुम कोई को भी समझा सकते हो। कौरव राज्य में प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य होता है। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। सर्विस के लिए भी आपस में मिलकर के साथी बना लेना चाहिए। आप समान साथियों को तैयार करो। जैसे दिल्ली से 5-7 गोप निकले हैं, वैसे ही गोपियों को भी निकलना है। इसमें डरने की तो बात नहीं है। चित्रा दे तुमको सब प्रकार के मिल जाएंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखावेगा? बोलो, हम तो सर्विस करने के लिए तैयार हैं। तुम मकान आदि का प्रबंध करो, तो हम यहाँ बैठकर सर्विस करते रहेंगे, बहुतों के कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का शौक दिलाते हैं। तुम्हारे पास ऐसा कोई सामान नहीं है जो कोई लूट लेवे। सेंटर्स तो नजदीक है ही, और इसमें हठियों की भी बात नहीं है। बाबा ये भी नहीं चाहते हैं कि पैदल जाओ, नहीं, बाबा कहते हैं कार पर जाओ, इस काम के लिए कार खरीद कर लो। कमेटी बनानी चाहिए, हिम्मत वाले हैं तो सर्विस भी बढ़ती है। ये कोई मेला नहीं है जो 10-15 रोज मेला चला और फिर खलास हो जावे। ये मेला तो चलता ही रहता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन होता रहता है। तुम जिनको जिनको समझावेंगे उनकी बुद्धि में परमात्मा का पार्ट बैठ जाएगा। परमात्मा बाप से मिलन मेला मनावेंगे। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है ना, उसको मेला कहा जाता है। और वो मेला तो चल ही रहा है। ये आना अथवा प्रदर्शनी करना, ये सब चलता आता है। मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बच्चों में सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। ईश्वरीय नॉलेज तो मिली हुई है। जो बेहद के बाप में नॉलेज है वो ही बच्चों की बुद्धि में नॉलेज है। ऊंचते ऊंच बाप, तो फिर हम कितना ऊंच बनते हैं। ऐसे अपने से बातें करनी चाहिए, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय लेनी चाहिए। बाबा राय देंगे, सर्विस पर लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा बैठा है। ये दूल्हे लाल है ना, सब ड्रामा में नूद है।
फिक्र की कोई बात नहीं है। 22 मई 1967, तीसरा पेज। फिक्र करेंगे तो स्थापना कैसे होगी? तुम बच्चों को फिक्र होगा क्या? बाबा को तो कुछ भी ख्याल नहीं रहता है, कोई फिक्र नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि जो करेगा सो पाएगा। आजकल हाफ पेपर फुल पेपर से भी छुड़वा करके बाबा सर्विस में भेज देते हैं। फुल पे न भी लो, आधी छुट्टी ले लो। सो भी जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वो छुट्टी लेते रहें, सेवा करते रहें। जैसे कुरुक्षेत्र वाला लक्ष्मण बच्चा है, बहुत अच्छा सर्विसेबल है। बाबा भी देख करके छुड़वाते हैं, ऐसे नहीं कि जो कहेंगे उनको छुड़वा देंगे। नहीं, किनको छुड़वाते हैं? जो बच्चे देखने में सर्विसेबल देखने में आते हैं, ईश्वरीय सेवा में जिनकी दिल लगी हुई है, उनसे फिर लौकिक सेवा छुड़वाई देते हैं। सर्विसेबल को देखना होता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पत्थर बुद्धि से अब हीरे जैसा बनते हैं। इस पढ़ाई पर अच्छा अटेंशन देना चाहिए। बाप ज्ञान से तुम्हारा माथा सीधा करते हैं, माया फिर तुम्हारी नाक पकड़ करके गलत काम करवा देती है, माथा ही घुमाई देती है। तो तुम बच्चों को संग बहुत अच्छा करना चाहिए। आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। कुसंग का रंग लगने से फिर गिर पड़ेंगे। बाबा फिल्म आदि देखने की भी मना करते हैं। क्यों? बताते हैं कि फिल्म और उपन्यास, ये दो चीजें मेंटलिटी को बहुत गिराने वाली है। सबसे जास्ती पतन इनसे होता है। जिनको पिक्चर देखने की आदत होगी वो कदाचित पतित बने बिगड़े रह नहीं सकेंगे। कुसंग लग जाता है ना। बायोस्कोप ऐसी गंदी चीज है कि माथा ही खराब कर देती है। ये वैश्यालय है क्या? जो फिल्म आदि आती है, चाहे टीवी में आती है, चाहे सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, ये वैश्यालय है। यहाँ की हर एक एक्टिविटी डर्टी है। इसका नाम ही वैश्यालय है। स्वर्ग को कहते हैं शिवालय। आधा कल्प शिवालय और आधा कल्प वैश्यालय। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैश्यालय को पूरा ही आग लगनी है। कुंभकर्ण की तरह आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुमको वंडर लगता है? जरा भी कुछ भी समझते नहीं। और तुम भी अभी अपन को समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं। पहले हम भी बंदर बंदरिया थे। इस पर रामायण में कहानी भी बनी हुई है। तुम सब बंदर थे ना। उनको शक्तिवान बना करके अपनी शक्ति से राजधानी स्थापन करते, रावण राज्य खलास हो जाता है। बाकी शास्त्रों में तो दंत कथाएं लिखी हुई हैं। उन दंत कथाओं को कितने प्यार से बैठ करके सुनते हैं। एक शंकराचार्य कहता है कि भगवान भी नीचे उतर आवे तो हम शास्त्रों को नहीं छोड़ेंगे।
और एक शंकराचार्य ने कहा कि मुसलमानों मिसल हिंदुओं को भी एक एक चार चार शादी करनी चाहिए, नहीं तो मुसलमान बहुत हो जाएंगे। ऐसे ऐसे शंकराचार्य को जाकर के कितने माथा टेकते हैं। खुद पवित्र रहता है और दूसरों को क्या शिक्षा देता है। कितनी भूख हड़ताल आदि करते रहते हैं। अभी तो कुत्तरों के आगे रतन डालेंगे तो वो तो फेंक देंगे। अभी कुछ देरी देखने में आती है, ये लोग इतनी जल्दी अपनी गद्दी नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसी को ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो तुमको फल कैसे मिलेगा। पहले पहले तो 10-15 को रास्ता बता करके फिर पीछे भोजन खाना चाहिए। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें तुम्हारा अपना ही कल्याण है। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, क्योंकि ये तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अंतमते सुगति हो जाएगी। किसी ने किसी को संदेश सुना करके फिर भोजन खाना चाहिए। तुम सबको बताते हो कि बाप को याद करने से इतने ऊंचे बन जाएंगे। ये है रावण राज्य। वो लोग समझते हैं गांधी द्वारा भारत को राम राज्य मिला, परंतु राम राज्य मिला क्या और ही रावण राज्य हो गया। गांधी की नाभि से नेहरू निकला, फिर नेहरू से शास्त्री, फिर उससे इंदिरा, इंदिरा से फिर दूसरा कोई निकलेगा। कोई क्रिश्चियन को भी प्रेसिडेंट बनाए देंगे। अभी किसको बनाया है? अभी मुसलमान को बनाया है। इन कौरवों का धर्म तो कोई है ही नहीं। मनुष्य ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, वो इनडायरेक्ट होता है तो उनका फल दूसरे जन्म में मिल जाता है। और अभी तो मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं, और अभी तो इस दुनिया पुरानी दुनिया का भी अंत है। सतयुग में तो नई दुनिया होती है, वहां दान पुण्य आदि की बात नहीं होती है। तो अभी ये पिछाड़ी का दान है। इस पिछाड़ी के टाइम में तो एकदम सरेंडर हो जाना होता है। बाप तो देने के लिए ही कराते हैं कि इनका कुछ भविष्य बन जावे। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं तो जाकर के सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। कोई गरीब होगा तो कहेंगे अच्छा सिर्फ बोर्ड लगा दो, उसमें लिख दो गेटवे टू हेवन। भगवान वाच है, माँ में कम याद करो तो तुम पुजारी से पूजी बन जाएंगे। स्वर्ग में तो सभी सुखी होंगे, परंतु वहां भी मर्तबे तो नंबरवार होंगे ना। नंबरवार राज्याधिकारी तो होंगे ना। यहाँ तो देखो कितना मोह है, और मोह भी कम नहीं है। घर में बहू आई तो समझते हैं भगवती मिल गई। उनको देख करके बड़े खुश होते रहते हैं। ये नहीं समझते कि उनका तो मुंह नरक की तरफ है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए कि हम भारत को स्वर्ग बना करके दिखावेंगी। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, अर्थात 21 जनों के लिए उद्धार कर सकती है। गंधर्व विवाह करती है तो साथी का भी उद्धार कर सकती है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। ओके।